वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि पता होगा आपका बिहार टीचर का यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ताकि उसमें टोटल जो भी डिटेल्स दिया गया था सारा कुछ आपको क्लियर हो गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्यूरी बच्चों का आ रहा है कि आखिर उन लोगों को जो सीटेट में है दोस्तों, सीटेट में उनको मार्क्स कितना चाहिए। अब पहला ये हो गया खास करके उन लोगों के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और दूसरा जो क्यूरी आ रहा है कि उनका मतलब अपेयरिंग वाले जो हैं वहाँ पे ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो मेनली हम ये इसी दोनों चीज़ पर बातें करेंगे। और जो तीसरा चीज़ होने वाली है दोस्तों, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है 6 to 8 में, खास करके यहाँ पे ये बातें होगी, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, डायरेक्ट चलते हैं जो कि नोटिफिकेशन में आपका दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सीटेट में आपका मार्क्स कितना चाहिए, ठीक है। जैसे ही इस लेटर के 5वां नंबर पेज पर आइएगा तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर ढंग से दिया गया है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट में 60% अंक पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिलाओं को यहाँ पे 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक पर उत्तीर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ बोल रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट यानी कि जो अदर स्टेट के बॉयज़ लोग होंगे वो भी यहाँ पे जनरल कैंडिडेट में मतलब शामिल होंगे। तो उनके लिए यहाँ पे चाहिए 60%, यानी कि आपको यहाँ पे 90 नंबर चाहिए आपको यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। सिंपल बात है। और उसी के बाद यहाँ पे दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिलाएं। अब देखिए यहाँ पे जो सामान्य कोटि की महिलाएं हैं, जो अदर स्टेट की भी महिलाएं होंगी वो भी यहाँ पे या जनरल में ही काउंट होगी। जो महिला होंगी वो भी जनरल में ही काउंट होंगी। तो उनके लिए यहाँ पे 55% का यहाँ पे मार्क्स देने के लिए मतलब बातें बोल रही है कि जो भी यहाँ पे 55% निकालिएगा तो लगभग वही 82.5% के लगभग होता है। तो इतना नंबर जिनके पास है वही यहाँ पे ये फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। यानी कि आपको याद होना चाहिए, अच्छे से अब जानकारी हो जाना चाहिए कि जो जनरल पुरुष है अदर स्टेट के लिए 60% चाहिए, यानी कि 90 नंबर में चाहिए। और जो महिलाएं हैं अदर स्टेट के उनके लिए 82.5 नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। आशा करता हूँ, आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए ये से नोटिफिकेशन के अनुसार इसका जो अर्थ निकलता है यही निकलता है। अगर केंद्र सरकार कोरिजेंडम निकाल कर कुछ इसमें चेंजेस करे तो बात अलग है, लेकिन आपको यहाँ पे जनरल के लिए पुरुष के लिए 90 नंबर, जनरल के लिए महिला के लिए 55 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे निकल कर सामने आते हैं कि आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 6 to 8 में, ठीक है। तो 6 to 8 का यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, वाणिज्य, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र और गृह विज्ञान में से कोई भी 2 सब्जेक्ट, ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया है इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर कि आप एक सब्जेक्ट कोई पढ़े हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। ये चीज़ को याद रखिए। यहाँ पे इस सारे सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट को आपको चुनना बहुत ज़रूरी है, 2 सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जो भाषा के लिए लोग हैं यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के लिए, उनके लिए वहाँ पे लैंग्वेज पेपर को ग्रेजुएशन में आपको पढ़ना होना चाहिए। जो भी हिंदी अगर के है तो हिंदी आपका वहाँ पे ऑनर्स में या सब्सिडरी में होना चाहिए, ठीक है। ये समझ गए होंगे। उसके बाद आता है 6 to 8 जो गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं उनको ग्रेजुएशन में गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। अगर के मैथ फिजिक्स पढ़े हैं या बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वहाँ पे आप एलिजिबल है। तो 2 सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है। तो आप 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी समझ गए होंगे कि क्या कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे निकल कर सामने आता है कि अपेयरिंग वाले लोग यहाँ मतलब जो अपेयरिंग है वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं। तो इस पीडीएफ के जैसे ही पेज नंबर 20 में यहाँ पे आते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखें यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक पत्र, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा, जो कि आपका सीटेट वगैरह की बात कर रहा है, सीटेट बीटेट के जितना भी है उसको बात कर रहा है। आरक्षण, अस्थायी प्रमाण पत्र का आवेदन की अंतिम तिथि 25/11/2023। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डेट दिया गया है 25/11/2023 की बातें कर रहा है।
तक आपका निर्गत होना आवश्यक है, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसका कट ऑफ डेट होने वाला है, जो लास्ट डेट होने वाला है 25/11/2023 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं होगा। तो जो भी अपेयरिंग वाले हैं यहाँ पे उनको वंचित किया जाता है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। ये सब मतलब डायरेक्ट यहाँ में इसमें बोल दिया गया, क्योंकि अभी तो आपका फॉर्म आया है सीटेट का, यहाँ पे बोल रहा है कि 25/11/2023 तक आपका यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट हो आपका। ठीक है, और बताया गया है ये जो तिथि है यहाँ पे इसको विस्तारित नहीं किया जाएगा, ये अंतिम होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका जितना भी डाउट हो गए मतलब होंगे यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।